नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार सबको। दोस्तों, अपने 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही थी। 1857 क्रांति के अंदर जो आपने कारण वगैरह जो अपने बात कर ली थी, कारण पढ़ने के साथ साथ में अपने 1857 क्रांति के अंदर पहला कौन सा था, 1857 क्रांति के समय मुगल शासक कौन था, नेता किसको बनाया गया था, इन सब के बारे में, ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था 1857 क्रांति के समय, उन सब के बारे में बात हो गई थी। आज अपन बात करेंगे 1857 क्रांति के अंदर कि कहाँ से 1857 क्रांति कहाँ से इसका दीप प्रज्वलित हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से इनका ख़त्म हुआ था, कब क्या हुआ था, कौन सी तारीख को शुरू हुआ था, कहाँ कहाँ से कौन फांसी पर लटकाया गया था अपने भारत के लोगों को 1857 क्रांति के, उनकी आज आप बात करेंगे। देखो, 1857 की क्रांति के अंदर मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के बताऊंगा जब आपको किस तरह से याद करना है। देखो, जैसे ये अपना एक भारत का ये मान लो अपना एक भारत, इतनी सी अपन जो बाद में और कर लेंगे, जहाँ से क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई है 1857 की क्रांति का। आपने यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर एक अंग्रेजों की एक छावनी थी जिसमें भारतीय लोग, भारतीय सैनिक उसमें काम करते थे। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बैरकपुर छावनी का नाम बता रहा हूं मैं आपको। छावनी है बैरकपुर। क्या नाम बता रहा हूं? बैरकपुर। बैरकपुर में जो छावनी थी वो भारत के कौन से राज्य में पड़ती है? पश्चिम बंगाल के अंदर। बैरकपुर के अंदर एक रेजिडेंट छावनी, जिसमें रेजिडेंट कोई 34 है, कोई 32 है, कोई 20 है, लेकिन यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल छावनी के बैरकपुर के अंदर 34वीं रेजिडेंट रहती थी। कौन से नंबर की? 34 रेजिडेंट। ये मान लो अपनी रेजिडेंट कौन सी थी? 34वीं। कौन सी नंबर की थी? 34वीं। इस 34वीं रेजिडेंट छावनी में एक भारतीय सैनिक इसमें काम करता था। उस भारतीय सैनिक का नाम था मंगल पांडे। इस छावनी में क्वेश्चन आ जाता है कि मंगल पांडे कौन सी रेजिडेंट में काम करता था, तो नंबर आएगी 34वीं नंबर पर। छावनी की बात करते हैं, कौन सी छावनी में काम करता था? बैरकपुर छावनी के अंदर। यहाँ पर मंगल पांडे ने यहाँ पर 1857 क्रांति क्यों की थी, कारण क्या था? मंगल पांडे को ये कारतूस वाली जो चर्बी थी, मैंने आपको बताया था कि पहले ब्रेन बेस राइफल्स चलती थी, बाद में एनफील्ड राइफल्स चलती थी। तो एनफील्ड राइफल्स के अंदर से कहते हैं कि जो कारतूस के अंदर उसमें बारूद भरा रहता था, बारूद फिर बाद में राइफल्स के अंदर डाला जाता था। जो राइफल्स का नाम था एनफील्ड राइफल्स, उसके अंदर डाला जाता था। जो कहते हैं कि जो उसके अंदर जो चिकना पदार्थ निकलता था, और लोग वाग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि सूअर की चर्बी है, और हिंदू लोग बोलते थे इसके अंदर गाय की चर्बी है। तो ये मंगल पांडे हिंदू था, तो कहते हैं कि मैं ये कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो कारतूसों को मंगल पांडे ने कहा कि मैं कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। किसने कहा था? ये मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ये किससे कहा था? अंग्रेजों से। अर्थात जो पश्चिम बंगाल छावनी में बैरकपुर छावनी के जो सबसे बड़े जो अधिकारी थे, अर्थात जहाँ पे एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल रहते थे, तो उनसे इन्होंने मना कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने बाद में क्या कर दिया? यहाँ पे विद्रोह कर दिया। कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। विद्रोह का तारीख
माह और सन आपको याद रखनी है। विद्रोह किया था यहाँ पे मंगल पांडे ने, जो विद्रोह किया था, तारीख आपको याद रखनी है 29 मार्च सन 1857 को यहाँ पे क्या किया था, विद्रोह किया था। कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में। किसने किया था? मंगल पांडे ने। कहते हैं कि मंगल पांडे ने जब इसका दमन किया था कि कारतूस वाले बारूद के कारतूस वगैरह जो हम मुंह से नहीं छीलेंगे, ये मंगल पांडे ने कहा था। बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि यार अगर इस प्रयोग को मंगल पांडे पूरी जगह भारत के अंदर फैला देगा, क्योंकि EIC कंपनी भारत के प्रत्येक जगह प्रत्येक राज्यों के अंदर खुली हुई थी, तो मंगल पांडे, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, मंगल पांडे को क्या कर दिया, इनको फांसी दे दी थी। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, फांसी दी थी 8 अप्रैल सन 1857 को। क्या दे दी थी इनको? फांसी दे दी थी। किसको? मंगल पांडे को। भारत में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था, तो बजाने वाला कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी 29 मार्च सन 1857 को, और कुछ ही दिन तक ये 11 दिन तक इन्हें हाव हुल्ला किया इन्होंने, मंगल पांडे ने, और 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी थी इनको? फांसी दे दी थी। बाद में क्या हुआ, यहाँ के लोग, ये तो पश्चिम बंगाल का था, बैरकपुर छावनी की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई ये बात। और ध्यान देना, जो भारत के गवर्नर जनरल रहते थे वो दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली से ही सारा EIC कंपनी का कार्यभार चलता रहता था। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल अर्थात बैरकपुर छावनी से ये आग धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में फैल गई। जैसे ये धीरे धीरे कहाँ फैल गई है, आप एक मेरठ का एक जगह की छावनी है मेरठ, ये एक छावनी है मेरठ, और मेरठ पड़ती है कहाँ पर? छावनी पड़ती है मेरठ कहाँ पड़ती है? ये यूपी के अंदर। कौन सी राज्य के अंदर? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जहाँ पे यहाँ पे विद्रोह का समय था, यहाँ पे विद्रोह का समय कब था? विद्रोह की तिथि की बात करते हैं तो 10 मई सन 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर 1857 क्रांति का क्या बज गया? यहाँ पे बिगुल बज गया। छावनी की बात करते हैं मेरठ, और मेरठ पड़ता है कहाँ पर? यूपी के अंदर। और विद्रोह हुआ था 10 मई सन 1857 कहाँ पर? मेरठ के अंदर। लेकिन बैरकपुर छावनी में कब हुआ था? 29 मार्च सन 1857 को हुआ था। आगे धीरे धीरे आग और भी फैलती गई, 1857 की क्रांति और भी फैलती जा रही थी। धीरे धीरे पहुंच गए कहाँ पर? दिल्ली। लाल किला कहाँ पड़ता है? ये अपने दिल्ली के अंदर। उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ पे मेरठ छावनी के, बैरकपुर छावनी के, कि कहा कि यहाँ से अपन को एक नेता चुनना चाहिए। नेता अपना एक होना चाहिए कि नेता किसको बनाए किसको नहीं बनाए। इन्होंने जब सैनिकों ने, भारतीय लोगों के सैनिकों ने सोचा कि अपन को एक जब नेता रहेगा तो वो अपन को गाइडेंस करेगा, और गाइडेंस करने के बाद में संगठन बनाएंगे, संगठन करने के बाद में अंग्रेजों को अपन क्या करेंगे? दमन करेंगे। तो कहते हैं कि मेरठ छावनी से बैरकपुर छावनी के और मेरठ छावनी के दोनों मिलकर कहाँ पे चले गए? दिल्ली। और दिल्ली पर जब शासन किसका था? दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था? मुगल शासक। और मुगल शासक का नाम था मुगल शासक, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। कौन से नंबर का? 2nd नंबर का। अभी यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था कि लाल किले पर अंग्रेजों ने ये भी बात कही थी कि मुगल जो शासक कर रहे थे लाल किले को छोड़कर कुतुब मीनार में वहाँ चल जाए, लेकिन कुछ मुगल शासक जो नेता था यहाँ का, ये बहादुर शाह जफर लाल किले के अंदर ही रह गए।
आगे अपन बात करते हैं कि बहादुर शाह जफर दोनों मेरठ छावनी के भारतीय सैनिक जब बहादुर शाह जफर से मिले और बहादुर शाह जफर से कहने लग गए कि हमारा एक काम है आपको, कि आप हमारे एक नेता रहोगे। कौन रहोगे? बहादुर शाह जफर से क्या कहा कि आप हमारे क्या रहोगे? नेता रहोगे। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरी एक एज हो चुकी है पूरी, मैं आपका नेता नहीं बन सकता, और मैं कब्र में पैर लटकाने लायक हो चुका हूँ, अर्थात मेरी मृत्यु समीप आ रही है, तो ताकि मैं एक नेता नहीं बन सकता, बहादुर शाह जफर ने कहा था। किसके? बैरकपुर छावनी के भारतीय सैनिकों से और मेरठ के भारतीय सैनिकों से कहा। बाद में क्या हुआ? बहादुर शाह जफर ने किसी भी तरह से कहा कि ठीक है, मैं नेता तो बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो काम करोगे पूरी तरह मेरी सेना आपके लिए तैयार रहेगी और आपकी सेना भी तैयार रहेगी, तब अपन 1857 क्रांति को जीत सकेंगे। बहादुर शाह जफर यहाँ पे नेता बन चुका था, लेकिन बहादुर शाह जफर 10 मई के बाद में लोग वाग यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था या बहादुर शाह जफर के पास में पहुँचे थे, तो पहुँचने का समय क्या रहेगा? पहुँचने का समय तारीख याद रखनी है अपन को। 10 तारीख यहाँ पे पहुँच गए थे वो 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को लोग बाग यहाँ पे भारतीय सैनिक कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली के अंदर पहुँच गए थे। किनके पास में? बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों अपने को ये याद रखना कि अपन ये भी बताएंगे कि मेरठ के अंदर कौन कर रहा था, लखनऊ के अंदर कौन कर रहा था, कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था, अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन इसको पूरी तरह समझ ले कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, दूसरे नंबर पे कहाँ पहुंची थी, तीसरे नंबर पे कौन से कहाँ पे गए थे भारत के सैनिक। तो इस तरह अपन को देखो, एक बार देख ले और दोबारा। पश्चिम बंगाल के अंदर एक छावनी थी, उस छावनी का नाम था बैरकपुर। क्या नाम था उसका? नाम है बैरकपुर छावनी थी। यहाँ की जो रेजिडेंट थी वो कौन से नंबर की थी? 34वीं रेजिडेंट। और 34वीं रेजिडेंट की जो सिपाही था, रेजिडेंट जो सिपाही नाम था, उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को कारतूस का प्रयोग नहीं करना चाहता था। कारतूस को मंगल पांडे के मन में विचार आ गया था कि ये गाय की चर्बी के कारतूस, क्योंकि उसको मुंह से हटाना पड़ता था और उसमें चिकना प्रधान निकाला जाता था, और चिकना प्रधान जब उसमें कारतूस रहते थे तो उसमें क्या राइफल एनफील्ड राइफल्स के अंदर क्या भरा जाता था। और तो बाद में इन्होंने मंगल पांडे ने मना कर दिया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। कब? 29 मार्च सन 1857 को। जब 29 मार्च सन 1857 को जब विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये पूरे भारत में पहुंचाएगा, भारत में फैलाएगा बात को, तो इसलिए इसको आपको फांसी दे देनी चाहिए। तो 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। फांसी देने के बाद में इन्होंने सोचा कि ये फांसी और को भी दे सकते हैं, अपन बात फैलाएंगे, क्यों? अपन दूसरी छावनी में जाकर मिले। दूसरी छावनी के अंदर एक मेरठ छावनी है जो कहाँ पड़ती है? यूपी में। यूपी में आने के बाद में सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। कब? 10 मई सन 1857 को। 10 मई 1857 को यहाँ पे सम्मिलित होने के बाद में कहा कि इन्होंने एक संगठन बना के पूछा कि आपन को यहाँ पे काम नहीं चलेगा। जो अपन को सबसे बड़ा नेता है अपना मुगलों का, ये मुगल का अंतिम शासक भी माना जाता है, ध्यान देना, और यहाँ के 1857 की क्रांति का नेता भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन योजनाकार जो आपने बताया था, मैंने आपको कल दूसरे वाले पार्ट के अंदर पढ़ाया था। जब यहाँ पे मेरठ में पहुँच गए थे, मेरठ में पहुँचने के बाद में दोनों छावनी कहाँ पे आप पहुँच गई थी? दिल्ली लाल किला। किसके मिलने के लिए? बहादुर शाह जफर सेकंड। मैंने आपको बताया था जफर नाम से तो ये क्या करते थे? कविता करते थे, और ये कौन से नंबर के थे? द्वितीय नंबर के थे। अगली बात है कि कहा कि जब पहुंचने का समय, दोनों छावनी का पहुंचने का समय 11 मई सन 1857 को पहुंच गए थे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अपन आगे बात करेंगे कि कौन कौन से स्थान पर युद्ध हुआ था, कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को हुआ था, भारत के लोग कौन कौन से नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों का कौन कौन दमनकारी कर रहे थे, उनके अपन जो सारणी बना के अपन बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो दोस्तों,
आपको सभी बताएंगे कि कौन कौन से दिल्ली में कब विद्रोह हुआ था, कौन सी तिथि को हुआ था, उनके बारे में सबकी अपन बात करेंगे। मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा। आपको मैं देखो, एक तो आप स्थान का ध्यान रखना, स्थान, स्थान। दूसरे नंबर पे आपको समय, समय अर्थात अपन इसको तिथि, कौन सी तिथि को विद्रोह हुआ था, तिथि। तीसरे अपन इसमें नेतृत्व करता, नेतृत्व करता, भारत का कौन सा नेतृत्व करता, कहाँ कहाँ से था नेतृत्व करता। अंग्रेज लोग दमनकारी कर रहे थे। दमनकारी व्यक्ति कौन कौन थे अंग्रेजों के, तो अपन इनकी चारों के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे हुआ था, समय तिथि क्या थी, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, और दमनकारी कौन था। देखो, एक स्थान मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में कब विद्रोह हुआ था, मैं आपको विद्रोह यहां पे लिख देता हूं। विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह हुआ था। आपको 2 तारीख याद रखनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। एक तो है 11 मई और दूसरी है 12 मई। 11 मई और 12 मई सन 1857 को, सन 1857 को। अब यहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन से नंबर का? 2nd नंबर का। प्लस बहादुर शाह जफर के साथ में नेतृत्व करने वाला इसी का सेनापति, बहादुर शाह का ही सेनापति था, सेनापति वक़्त सिंह। क्या नाम बताया उसका? वक़्त सिंह। ये इसका क्या था? सेनापति था, जो भी एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। कहाँ पर? केवल दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इनकी बारे में बात अपन बाद में करेंगे। पहले अपन दिल्ली, दिल्ली की बात करेंगे। एक है जो दमनकारी, दिल्ली में दमनकारी वाले व्यक्ति थे। एक का नाम था निक्सन, निकलसन के नाम से जाना जाता है। वो निकलसन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है हडसन। दूसरा जो व्यक्ति का नाम है उसका नाम था हडसन। अर्थात दिल्ली में 2 नेतृत्व करने वाला व्यक्ति और 2 दमनकारी करने वाला व्यक्ति। ये तो थे दमनकारी। कौन? अंग्रेज लोग। कौन थे ये? अंग्रेज लोग थे। और यहाँ पर कौन थे? हिंदू प्लस मुस्लिम। हिंदू प्लस मुस्लिम, हिंदुओं भी थे और मुस्लिम के लोग भी थे इसका। दिल्ली के बाद में अपना आता है, दूसरे नंबर पे आता है कानपुर। स्थान की बात कर रहा हूं। कहाँ पे? कानपुर। कानपुर के बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया था। कानपुर के अंदर अपने कब से कब तक हुआ था? कानपुर के अंदर सन विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह के बारे में बात करेंगे। कानपुर का समय आपको बता देता हूं मैं। 5 जून सन 1857 को कानपुर में हुआ था। 5 जून सन 1857 को। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति 2 थे, ध्यान देना। एक तो था नाना साहेब और दूसरे वाला व्यक्ति का नाम था तात्या टोपे। 2 व्यक्ति थे यहाँ पे। कहाँ पे? कानपुर के अंदर। यहाँ पे जो दमनकारी नीति थे, पहला नंबर का था
कैंपबेल, कैंपबेल और दूसरे का नाम था हैंडवाल। दो व्यक्ति थे इसके अंदर, एक का नाम था कैंपबेल और दूसरे का नाम था हैंडवाल। ध्यान देना, अगला जो अपना तीसरे नंबर पे आता है वो है लखनऊ। लखनऊ में कब विद्रोह हुआ था ये ध्यान देना, 4 जून सन 1857 को। 4 जून सन 1857 को। यहाँ पर कौन था, देखो नाना साहिब हो गया, इधर से तात्या टोपे हो गया, जो महिला थी ध्यान देना, उस महिला जो यहाँ पर कहाँ पर लखनऊ के अंदर जो काम संभाल रही थी, जो ध्यान देना तीसरे नंबर पे जो अपने लखनऊ का है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये कहाँ पे संभाल रही थी, ये लखनऊ के अंदर। एक है इसी में ब्रिजेश नाम का व्यक्ति होता, जो बालक था, तो वो भी कहते हैं कि यहाँ पे नेतृत्व करने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो लखनऊ के अंदर जो दमनकारी व्यक्ति था उसका नाम था, मैंने आपको दोबारा इसमें लिखा रहा हूँ, कैंपबेल भी किसके इसमें दमनकारी नीति तो अपना रहा था। तो दोस्तों अपने ये है, मैं आगे अपन बात और करेंगे इसी के बारे में, कौन कौन से व्यक्ति थे। मैं आपको इसके अंदर देखो चौथे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, झांसी, एक का नाम है झांसी और एक नंबर पर तो ये है, दूसरे नंबर पे कौन है, ग्वालियर। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था, यहाँ पे भी विद्रोह कब हुआ था, 4 जून सन 1857 को हुआ था। 4 जून 1857 में झांसी और ग्वालियर दो जगह की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर झांसी पे करने वाली थी महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जो साथ दे रहा था, साथ कौन दे रहा था कौन नहीं दे रहा था, ध्यान देना, साथ देने वाला था तात्या टोपे इसमें भी साथ दे रहा था झांसी और ग्वालियर के अंदर। यहाँ पर जो दमनकारी व्यक्ति था उसका नाम था ह्यूरोज। कौन व्यक्ति था, ह्यूरोज इसके अंदर भी दमनकारी नीति अपना रहा था। तो दोस्तों आपको ये इस तरह से आपको याद करने हैं। देखो मैं आपको दोबारा एक बार अपने और भी रह रहे हैं अपने अभी और भी है, कौन कौन से कहाँ पे 1857 क्रांति फैली हुई थी। देखो दिल्ली के अंदर 2 सन याद रखनी है, 11 और 12, या तो 11 आएगी या 12 आएगी, इनमें से दोनों साथ में नहीं आएगी। ध्यान देना कि दिल्ली क्वेश्चन ऐसा आएगा, 1800 भारत की 1857 की क्रांति दिल्ली में कब हुई थी, तो ध्यान देना 11 मई और 12 मई सन 1857 को हुई थी। नेतृत्व करने वाला दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, कौन से नंबर का, 2nd नंबर का। और दूसरा इसमें 2 व्यक्ति थे, इसका सेनापति बहादुर शाह का सेनापति का नाम था भगत सिंह। अगला इनका जो दिल्ली में दमनकारी वाले व्यक्ति थे, दमनकारी वाले व्यक्ति का नाम था, एक तो था निक्सन, इसको निकलसन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा व्यक्ति का नाम था हडसन। तो दो व्यक्तियों को अपन को ध्यान रखना, दिल्ली में दमनकारी नीति करने वाला व्यक्ति कौन कौन था। अगली बात है हमारे कानपुर के अंदर देखो कौन कौन सा था। कानपुर में विद्रोह हुआ था। कानपुर में कब विद्रोह हुआ था, 5 जून सन 1857 को हुआ था। 1857 के अंदर हुआ था। ध्यान देना 5 जून 1857 को, 5 जून सन 1857 को, जहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, एक तो नाना साहिब, और नाना साहिब के साथ में था तात्या टोपे, और जो जहाँ पर दमनकारी वाले व्यक्ति था कैंपबेल।
कैंपबेल वही था जो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के क्या थे, ये सेनापति थे। तो ध्यान देना, तो कैंपबेल यहाँ पे दमनकारी नीति का अपना रहा था, और दूसरा नाम था हैडवाल जो कानपुर से था। अगला है लखनऊ। लखनऊ में हुआ था 4 जून सन 1857 में। लखनऊ में कब हुआ था? 4 जून सन 1857 के अंदर। यहाँ पे जो भारत के लोग एक जो नेतृत्व करने वाला था लखनऊ में, बेगम हजरत महल, और दूसरे का नाम था ब्रिजेश। दूसरे का नाम था ब्रिजेश। और यहाँ पर जो दमनकारी नीति, अंग्रेजों का दमनकारी वाले व्यक्ति था, उसका नाम था कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। झांसी और ग्वालियर के अंदर जो विद्रोह हुआ था 4 जून सन 1857 के अंदर, और नेतृत्व करने वाली महिला थी, उसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। और महारानी लक्ष्मीबाई की जो साथ दे रहा था वो था तात्या टोपे। और तात्या टोपे और दमनकारी नीति का अपनाने वाला व्यक्ति का नाम था हीरोज, जो यहाँ पे कहाँ पे झांसी और ग्वालियर के अंदर क्या कर रहे थे? दमनकारी नीति अपना रहे थे। देखो दोस्तों, इस तरह आपको याद करना है कि कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुट ऑफ हो जाएगा। इस तरह ध्यान से देखना, ध्यान से आप जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ाई करना। आगे अपन बात करेंगे अभी। हाँ भाई, देखो आगे अपन बात करते हैं जगदीशपुर। इस स्थान का नाम ले रहा हूं मैं आपका। एक का नाम है जगदीशपुर, एक है आरा। दोनों एक ही है। और कहाँ पड़ता है ये? कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से राज्य के अंदर पड़ता है ये? बिहार के अंदर। इसका समय था, विद्रोह का समय था 12 जून सन 1857 की बात है। यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था कुंवर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह। दमनकारी नीति कौन कर रहा था यहाँ पर, कौन नहीं कर रहा था? एक का नाम था विलियम टेलर। दूसरा व्यक्ति का नाम था प्रिसेट आयर। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति था जो दमनकारी नीति, जो अंग्रेजों के थे लोग थे ये। अब मैं आपको उनके बारे में बात करूँगा कि कब कब इनका हुआ था, कौन कौन सा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। देखो, एक का नाम है फैजाबाद, एक का नाम है इलाहाबाद। कब का विद्रोह हुआ था? ध्यान देना यहाँ पर, फैजाबाद, इलाहाबाद, और तीसरे का नाम है बरेली। तो इनका कब कब हुआ था, कब कब नहीं हुआ था? देखो, इनका आपको सन याद नहीं करनी है, अपन को तिथि याद नहीं करनी है। जून सन 1857 को। ये भी इलाहाबाद में भी कब हुआ था? जून 1857 को। बरेली में भी कब हुआ था? जून 1857 को हुआ था, जून 1857 को। तो दोस्तों, अपन को इस तरह से आपको याद रखना है, किस तरह से आपको याद। देखो, जे अपन को सन तो सबके ही याद रखनी है कि सन आपकी कब कब के कौन कौन सी जगह। जगदीशपुर
स्कूल लेक्चर के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी स्कूल लेक्चर की, उसके अंदर पूछा गया था कि 1857 की क्रांति जगदीशपुर में विद्रोह कब हुआ था। तो अपन को ध्यान देना 12 जून सन 1857 को। आगे अपन बात करेंगे अब देखो फैजाबाद नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, इनका दमनकारी नीति करने वाला कौन था। देखो एक फैजाबाद के अंदर था मौलवी अब्दुल्ला, यह मौलवी अब्दुल्ला। इलाहाबाद के अंदर था लियाकत अली। बरेली के अंदर था खान बहादुर। ये 3 व्यक्ति थे। अथा फैजाबाद के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था मौलवी अब्दुल्ला, इलाहाबाद के अंदर था लियाकत अली और बरेली के अंदर था खान बहादुर। तो इस तरह आपको याद करना है। देखो जगदीशपुर और आरा दोनों कहाँ पे है, कहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है, ये बिहार के अंदर है। और बिहार के अंदर जो था ये बिहार में कब हुआ था, 12 जून सन 1857 में। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था कुंवर सिंह, लेकिन दमनकारी नीति करने वाला व्यक्ति का नाम था, एक का नाम विलियम टेलर, दूसरे का नाम था प्रेसिडेंट आयर था। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान देना फैजाबाद कब, जून 1857, ये तो याद कर ले, लेकिन कौन कौन नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, मौलवी अब्दुल्ला, इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली और बरेली के अंदर खान बहादुर। ठीक है दोस्तों, और आगे अपन बात करेंगे 1857 क्रांति के लिए। अगर आपको सही लगा 1857 क्रांति, पूरी तरह से ध्यान देना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना भी नहीं भूले। तो इस तरह से आप अगर सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, ताकि मैं डालता हूँ उसी टाइम पे आपके पास में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ओके।